गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है नीलोंग वैली को जाने वाली रूट की एंट्री पॉइंट। नीलोंग वैली एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। स्टेयर्स आ रही हैं जहां लिखा है गोमुख मार्ग, मतलब गोमुख ट्रैक करने का रास्ता भी यहीं से है। कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए हवा में एक अलग ही डिवाइन वाइब्रेशन है जो दिल को सुकून और मन को शांति दे रही है। कि माँ गंगा के दर्शन से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। इस विलेज को हॉन्टेड या गोस्ट विलेज भी कहते हैं। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एक्सप्लोर किया था 150 साल पुराना वुडन ब्रिज गर्तांग गली, जहाँ कभी व्यापार हुआ करता था। ये ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं था दोस्तों, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच सालों तक चलने वाले ट्रेड रूट का एक जिंदा सबूत है। इस ब्रिज पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था दोस्तों। नीचे गहरी खाई, सामने भागीरथी रिवर और ऊपर से लटकता हुआ ये पुराना वुडन ट्रेल सच में दिल थाम लेने वाला मोमेंट था। और आज हम उसी सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं, गर्तांग गली से गंगोत्री धाम तक। दोस्तों, ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां एडवेंचर के साथ भक्ति और शांति दोनों महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं उस पवित्र धाम की ओर जहां माँ गंगा का अवतरण हुआ था, गंगोत्री धाम। और दोस्तों देखिए, ये वही ब्रिज है, लंका पुल, जो हमें गर्तांग गली के ट्रैक से दिखाई दे रहा था। सोचिए कितना ब्यूटीफुल ट्रैक था ये, कि इतनी दूर से एकदम क्लियर व्यू दिखाई दिया था हमें इस ब्रिज का। खैर दोस्तों, वैसे तो हर्षिल से गंगोत्री धाम का जो डिस्टेंस है टोटल 25 किलोमीटर का है, लेकिन गर्तांग गली से ये बस 10 किलोमीटर ही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ ये वेलकम बोर्ड भी आ गया है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम लोग ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क के एरिया में। यहाँ के लैंडस्केप में आपको एकदम नोटिसेबल चेंज दिखेगा। पेड़ और घने हो जाते हैं, हवा थोड़ी और ठंडी लगने लगती है, और रोड के दोनों तरफ पहाड़ों के बीच से भागीरथी रिवर साथ साथ चलती रहती है। दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क अपने रिच वाइल्ड लाइफ और अनटच्ड ब्यूटी के लिए फेमस है। अगर आप लकी हुए तो कभी कभी यहाँ आपको हिमालयन बर्ड्स, ब्लू शीप या फिर मस्क डियर या स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। और गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए आपको एंट्री पॉइंट पर एक छोटी सी चेकिंग मिलती है, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ आपका व्हीकल नंबर और बेसिक डिटेल्स नोट करते हैं। यहाँ कोई स्पेशल परमिट की जरूरत नहीं होती अगर आप गंगोत्री धाम तक ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्क के अंदर ट्रैकिंग करने वाले हैं, जैसे गोमुख या तपोवन ट्रैक, तो उसके लिए अलग परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, हम लोग जिस मंथ में आए हैं इस टाइम पर गंगोत्री नेशनल पार्क ऑफिशियली क्लोज्ड है, वरना हम लोग आपको अंदर के कुछ ट्रैकिंग रूट्स और व्यू पॉइंट्स भी जरूर दिखाते। नॉर्मली ये पार्क मिड नवंबर से लेकर अप्रैल तक बंद रहता है, क्योंकि इस एरिया में हैवी स्नोफॉल होती है और टेम्परेचर भी काफी नीचे चला जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक चेक पोस्ट आई है, ये है नीलोंग वैली को जाने वाली रूट की एंट्री पॉइंट। नीलोंग वैली एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर एंट्री सिर्फ स्पेशल परमिशन के साथ ही मिलती है। ये परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एसडीएम ऑफिस उत्तरकाशी से लेनी पड़ती है। पहले ये एरिया सिविलियंस के लिए बिल्कुल बंद था दोस्तों, क्योंकि ये इंडो चाइना बॉर्डर के काफी करीब है, लेकिन अब लिमिटेड टूरिस्ट को कंट्रोल्ड एंट्री दी जाती है। और यहाँ के लैंडस्केप्स बिल्कुल लद्दाख जैसे लगते हैं। खैर दोस्तों, अभी हम लोग गंगोत्री धाम तक चल रहे हैं। वैसे तो कपाट बंद है, लेकिन मंदिर के दर्शन और माँ गंगा के दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गंगोत्री धाम तक। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग गंगोत्री धाम के पार्किंग एरिया तक पहुंच गए हैं। हालांकि इस टाइम यहाँ टूरिस्ट ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, इसलिए पार्किंग एरिया भी काफी शांत और खाली लग रहा है। वैसे दोस्तों, ऑफ सीजन का अपना एक अलग ही मजा होता है, ना भीड़ न शोर, सिर्फ ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी। बस अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे गंगोत्री मंदिर
और भागीरथी रिवर का सुकून भरा व्यू। और दोस्तों ये देखिए कितना ही सुंदर एंट्री गेट बना हुआ है गंगोत्री धाम का। माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से प्रकट हो रही हैं दोस्तों। कहते हैं जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो उनके प्रबल प्रवाह से धरती हिल उठी थी। तब भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें रोका और धरती पर शांत रूप में प्रवाहित किया। जय गंगा। मंदिर आगे ही है ना? मंदिर गाड़ी ले जाए ना, थोड़ा आगे। डब्बा कौन सा है हमारे पास? 5 लीटर वाला 100 रुपए का, 1 लीटर का 30 रुपए का। 5 लीटर वाला लो ना, ले लो। क्या है? 30 रुपए का। नहीं 5 लीटर वाला दे दो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ से एक पानी भरने की बोतल ली है, क्योंकि जब भी आप गंगोत्री धाम आते हैं तो यहाँ से माँ गंगा का पवित्र जल लेना एक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं भागीरथी घाट तक। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब पैदल चलना है मंदिर तक। और कियांश को देखिए कितना एक्साइटेड है ना गंगा जल भरने के लिए। दोस्तों हम लोग पहले हर्षिल न रुककर गंगोत्री धाम स्टे करने का सोच रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ एक भी होम स्टे ओपन नहीं है, सब बंद है यहाँ पर। मिड नवंबर में आना एक तरह से दोस्तों प्रोज भी है और कॉन्स भी। प्रोज ये है कि भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग आपको इस प्लेस की खूबसूरती का एहसास होता है, और कॉन्स ये है कि ज्यादातर होम स्टेज बंद रहते हैं और मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। लेकिन कपाट जरूर बंद हैं दोस्तों, पर माँ गंगा के दर्शन और भागीरथी रिवर का पवित्र व्यू हम सब कर ही सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे लेफ्ट साइड में कहीं कहीं स्टेयर्स आ रही हैं जहाँ लिखा है गोमुख मार्ग, मतलब गोमुख ट्रैक करने का रास्ता भी यहीं से है। लेकिन अभी जा नहीं सकते क्योंकि ट्रैक ऑफिशियली क्लोज्ड है, पर हाँ पिक्चर जरूर क्लिक करा सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मंदिर के अंदर जाने का एंट्री गेट आ गया है, तो क्यों ना यहाँ की एक पिक ले ली जाए और फिर आपको कराते हैं मंदिर के और भागीरथी रिवर के दर्शन। तो देखिए दोस्तों मंदिर के अंदर आते ही एटमॉस्फेयर देखिए कितना शांत लग रहा है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो दर्शन कर रहे हैं और ये छोटी सी सिंप्लिसिटी और कामनेस ही इस जगह का असली चार्म है दोस्तों। तो चलिए भागीरथी रिवर के किनारे चलते हैं और फिर वहाँ से आपको पूरा मंदिर और सराउंडिंग पिक्स दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ की कुछ पिक्स ले लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड में ही इस जगह की स्टोरी छिपी है कि क्यों इस जगह को गंगोत्री धाम कहा जाता है। आप बैकग्राउंड देखकर ही इस जगह की पूरी स्टोरी बता सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ पिक्स ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भागीरथी घाट तक। पानी भरना। हाँ गंगा जल भरना है। तो फ्रेंड्स भागीरथी रिवर के दर्शन तो हमने कई बार किए हैं, लेकिन क्या आपको पता है भागीरथी रिवर का जो सोर्स है वो गोमुख ग्लेशियर से ही निकलता है। गोमुख गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर आगे है और वहीं से माँ गंगा अपना पवित्र जल लेकर इस धाम तक पहुँचती हैं। कहते हैं कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए तैयार हुए थे, पर गंगा जी का बहाव इतना तेज था कि पूरी धरती ही नष्ट हो जाती। इसलिए भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेटकर धीरे धीरे नीचे उतारा। दोस्तों कहने को तो ये बस एक कहानी है, पर एक बार गंगोत्री धाम आकर देखिए, यहाँ सब कुछ आपको सच लगने लगेगा। कहा जाता है कि यहीं से शुरू होती है गंगा जी की धारा, जो आगे चलकर अलग अलग नदियों से मिलते हुए आखिर में गंगा रिवर का रूप ले लेती है। गोमुख तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक रूट है जिसके लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है, लेकिन अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो वो ट्रैक लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। फिलहाल तो हम गंगोत्री धाम पर हैं दोस्तों, और ये सोचकर ही गूज बम्प्स आ रहे हैं कि हम उसी जगह खड़े हैं जहां माँ गंगा ने अपना पहला कदम रखा था।
तो फ्रेंड्स चलिए अब भागीरथी रिवर के इस प्यारे से व्यू को जी भर कर देख लेते हैं और साथ ही अपनी बोतल में गंगा जल भी भर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इतना ठंडा कि हाथ डालते ही एकदम से फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ मिलती है एक डिवाइन एनर्जी जो सिर्फ यही महसूस होती है। दोस्तों यहाँ खड़े होकर जब आप सामने की तरफ देखते हो तो एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ रिवर और पीछे हिमालय के स्नो पीक्स, ये व्यू आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आपको लगता है जैसे प्रकृति और भक्ति दोनों एक साथ मिल गए हों, और यही गंगोत्री धाम की खासियत है दोस्तों। यहाँ आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि अपने अंदर एक शांति और कनेक्शन फील करते हो। हम लोग यहाँ से गंगा जल इसलिए भर रहे हैं ताकि जब घर वापस जाएं तो माँ गंगा का आशीर्वाद साथ ले जा सके, और ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा दोस्तों हमें, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल स्टॉप नहीं है हमारे लिए बल्कि एक स्पिरिचुअल पोज है जर्नी का। दोस्तों सच कहें तो यहाँ आके लग रहा है जैसे हर एक सांस पवित्र हो गई हो। हवा में एक अलग ही डिवाइन वाइब्रेशन है जो दिल को सुकून और मन को शांति दे रही है। माँ गंगा के सामने खड़े होके बस एक ही एहसास हो रहा है दोस्तों कि हम उनके चरणों में हैं और हर पानी की बूंद अपने साथ उनका आशीर्वाद लेके बह रही है। कहा जाता है कि माँ गंगा के दर्शन से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, और सच में यहाँ खड़े होकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे सारी थकान, सारे बोझ, सब कुछ निकल गया हो। और जब आप आंखें बंद करते हो तो लगता है जैसे हिमालय के इन पहाड़ों से माँ गंगा खुद आपको आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों अगर आप कभी गंगोत्री धाम आए तो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, एक बार दिल से महसूस कीजिए यहाँ की शांति, एनर्जी और भक्ति। तब समझ आएगा कि क्यों लोग कहते हैं माँ गंगे तू अनंत है, तू पवित्र है और तू ही जीवन का सार है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ की कुछ पिक्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस चलते हैं और अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहीं कहीं पर पानी जम गया है और ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी ठंड होगी। नेचर का ये फॉर्म भी कितना खूबसूरत लगता है ना दोस्तों। एक तरफ बहता हुआ भागीरथी रिवर और दूसरी तरफ जगह जगह पर जमा हुआ पानी। खैर ठंड जरूर है दोस्तों, लेकिन दिल में एक गर्माहट है, एक सुकून है और एक भक्ति का एहसास है जो सिर्फ यहीं गंगोत्री धाम जैसे पवित्र स्थल पर महसूस होती है। खैर चलिए अब वापस चलते हैं और अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं वापस हर्षिल वैली की तरफ, क्योंकि यहाँ होम स्टेज वगैरह सभी बंद हैं और हर्षिल में काफ़ी ऑप्शंस हैं होम स्टेज के। तो दोस्तों अब हम वापस गरतांग गली वाले रास्ते पर आ गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है और आज का दिन सच में बहुत यादगार रहा दोस्तों। हमने हर्षिल वैली के लगभग सारे मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। भागीरथी रिवर के किनारे का सुकून, गरतांग गली का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और गंगोत्री धाम के पवित्र दर्शन और उन ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यूज को भी एंजॉय किया। अब दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं हर्षिल टाउन, जहाँ हम आपको
दिखाएंगे कुछ और ब्यूटीफुल स्पॉट्स जहाँ से आपको हर्षिल वैली का एकदम पोस्ट कार्ड व्यू मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि आज नाइट का स्टे हर्षिल में ना करके बागोरी विलेज में करेंगे, क्योंकि बागोरी विलेज भी एक हिडन जेम है हर्षिल वैली का और ये विलेज हर्षिल से बस थोड़ा ही दूर है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बागोरी विलेज, और अगर बागोरी विलेज में हमें कोई होम स्टे का ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम वापस हर्षिल वैली में ही स्टे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग हर्षिल विलेज के अंदर आ गए हैं और यहीं से थोड़ा आगे बागोरी विलेज है। और दोस्तों बागोरी विलेज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लोग इस विलेज को हॉन्टेड या गोस्ट विलेज भी कहते हैं। तो इसी स्टोरी को जानने के लिए आज हम इसी बागोरी विलेज में नाइट स्टे करेंगे दोस्तों, ताकि आपको इस विलेज की सच्चाई बता सकें कि आखिर क्यों इस विलेज को गोस्ट विलेज कहा जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बागोरी विलेज पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने होटल भी ढूंढ लिया है। एक होम स्टे है, बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस होम स्टे का प्यारा सा व्यू। तो दोस्तों यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो होटल के ओनर ने हमारे लिए बोनफायर का इंतजाम कर दिया है और बाहर ठंडी ठंडी हवा और इस विलेज की रात की खामोशी के बीच ये बोनफायर एकदम मस्त लग रहा है दोस्तों। और यहाँ बैठकर बस यही महसूस हो रहा है कि जिंदगी की असली खुशी ऐसी ही सिंपल चीजों में छुपी है, थोड़ी वार्मथ, कुछ अच्छे दोस्त और पहाड़ों का साइलेंस। तो चलिए दोस्तों इस शांत और मैजिकल रात का थोड़ा और मजा ले लेते हैं और कल सुबह जब सूरज की पहली किरण बागोरी के वुडन हाउसेस पर पड़ेगी तो वो नजारा आपको जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों गुड इवनिंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ मैं, अभी रात के 11:55 हो रहे हैं और हम लोग बढ़िया एक कैंप फायर कर रहे हैं अभी, बॉनफायर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये बड़ी ही फेमस जगह है। इसको घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है। इसका नाम है बागोरी। हाँ, बागोरी करके एक विलेज है हर्षिल वैली के पास में। इसे बोला जाता है घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो हमने सोचा था कि आज चलो यहीं एक स्टे करते हैं। बड़ी ही ब्यूटीफुल सी एक प्रॉपर्टी है ये। आप देखेंगे एप्पल के, एप्रिकॉट के, नाशपाती के, सब तरीके के यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। हम आपको सुबह अच्छे से प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अभी तो आप बॉनफायर को एंजॉय करें, साथ के साथ ठंड बहुत है, टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है और 12 भी बज गए हैं। तो मिलते हैं कल आपसे, कल सुबह, और बताते हैं कि घोस्ट विलेज में हमारी नाइट ये कैसी रही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें और मोटिवेशन देते हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस आप तक पहुंचाने के लिए। और अभी तो यात्रा बाकी है दोस्तों। बागोरी विलेज की पुरानी कहानियाँ, लोकल लोगों से मिलना और उनके कल्चर को समझना, सब कुछ अगले वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर महादेव।